बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल इस प्रकार से है, इन अ टेस्ट ए स्टूडेंट गोट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स। इन द सेम टेस्ट अनदर स्टूडेंट गोट 40% मार्क्स एंड सिक्योर 25% मार्क्स मोर देन द एसेंशियल मिनिमम पास मार्क्स। द मैक्सिमम पास मार्क्स फॉर द टेस्ट वेयर। क्या कह रहा है, एक परीक्षा में एक छात्र को 30% अंक प्राप्त होते हैं और वह 25 अंकों से असफल हो जाता है। उसी परीक्षा में दूसरे छात्र को 40% अंक प्राप्त होता है और वह उत्तीर्णांक से 25% अंक अधिक प्राप्त करता है। तो परीक्षा में अधिकतम पूर्णांक क्या है? ठीक है, चलिए सवाल आप लोग को बोर्ड पे आ गया होगा, देख लीजिए। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को बनाते हैं। ये है हमारा 0%, यहाँ हो गया हमारा 100%। ठीक है, चलिए इसको हम पासिंग लाइन डाल देते हैं। ये हमारा हो गया पासिंग लाइन। ठीक है, कितना मार्क्स लाता है स्टूडेंट? 30% मार्क्स लाता है और 25 अंक से फेल हो जाता है। तो 30% मार्क्स लाता है और वो 25 अंक से फेल हो जाता है। अब बोल रहा है कि उसी एग्ज़ाम में दूसरा स्टूडेंट 40% मार्क्स लाता है और वह पासिंग मार्क्स से 25% ज़्यादा है, तो 40% मार्क्स यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और वो 25% मार्क्स अधिक लाता है उत्तीर्ण से। तो ये तो हमें नहीं मालूम है कि ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे उसने कितना मार्क्स लाना है। ठीक है, चलिए तो इस लाइन पे जो मार्क्स आया होगा, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ना वो x मार्क्स लेके आया होगा, जिससे वो पास हो गया होगा, ताकि हम इधर से और इधर से इक्वेट कर सके, जो हमारा काम बेसिक कंसेप्ट से आसानी से हो जाए। तो ये हम मान लेते हैं कि ये पासिंग लाइन पे x मार्क्स लाए हैं। अब जो ये मार्क्स है ना, पासिंग मार्क्स से 25% ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ना, ये कितना है? पासिंग मार्क्स से 25% ज़्यादा है। समझ आया मेरी बात को? 40% मार्क्स यहाँ पर है, जो पासिंग मार्क्स है उससे 25% ज़्यादा है। देखिए इस जगह से यहाँ तक वैल्यू, यहाँ से ओवरऑल वैल्यू 40% है, लेकिन इतना सा वैल्यू क्या है? पासिंग मार्क्स से ज़्यादा है, तभी ये 40% तक आ चुका है। ठीक है, आप मेरी बात को समझ रहे हैं? चलिए 30% मार्क्स लाया था, तो 30% मार्क्स लाया था और वो 25 मार्क्स अगर और ले आता तो निश्चित रूप से वो पास हो जाता। पास होने के लिए कितना मार्क्स लिए थे? x। ठीक है, ये माना है हम लोगों ने x। ठीक है, चलिए दूसरी बात, दूसरा इक्वेशन के तौर पे 40% मार्क्स लाया है और वो पासिंग मार्क्स से 25% ज़्यादा है। मतलब 40% मार्क्स लाया है इक्वल टू कितना है? पासिंग मार्क्स कितना है? x है, x से 25% ज़्यादा है। बस यही हो गया हमारा सॉल्यूशन। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस x का 25% मीन्स 1/4 मीन्स x बाई 4। इसको रिड्यूस कर रहे होंगे तो 5x/4 आ रहा होगा। तो 40% इज इक्वल टू 5x/4, ये 8 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना मिला हम लोगों को? 32%। ठीक है, मीन्स इसका पासिंग मार्क्स जो है ना वो 32% है। ठीक है, लेकिन हमें सवाल में जो दिया है, पूछा है पास मार्क्स फॉर द टेस्ट वेयर, मतलब अधिकतम उसका जो उत्तीर्णांक होगा वो कितना होगा। मतलब मार्क्स पूछा है, परसेंटेज वो नहीं पूछा है। ठीक है, हम लोग अभी तक पासिंग परसेंट निकाल चुके हैं। चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। 32% जो है, अब जरा सा इस इक्वेशन 1 में पुट करके देखिए तो x का वैल्यू देखिए, आपको परसेंटेज में डील करके आसानी से हो जाएगा काम। तो 30% प्लस 25 इक्वल टू x था, तो 30% प्लस 25 इक्वल टू 32। ठीक है, ठीक है, चलिए इसको इधर भेज दीजिए, तो 25 इज इक्वल टू 2% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा पासिंग मार्क्स पूछा है कितना है, उसका अधिकतम उत्तीर्णांक कितना है। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो 32% था हमारा, तो 2% का वैल्यू 25 है। चलिए हमको इधर से लिख देते हैं, तो 2% इज इक्वल टू 25। हमें तो पासिंग मार्क्स चाहिए ना, मतलब ये चाहिए ना, तो 32% इज इक्वल टू कितना? देखिए यहाँ पे 2 का 16 गुना है ये। ठीक है,
2 का 16 गुना 32 है, तो इसका भी तो 16 गुना होना चाहिए ना। अगर इसको कैलकुलेट कर रहे होंगे तो आपको 400 निकल करके आ रहा होगा। मतलब हमारा जो अधिकतम जो पासिंग मार्क्स था वो 400 के आसपास था। ठीक है, चलिए एक बार फिर से सवाल को देख लीजिए। पासिंग लाइन हमारा जो है वो हम लोगों ने x लिया है क्योंकि वो दिया नहीं था, और फिर दो इक्वेशन लेकर के उसको इक्वेट कर दीजिए। सबसे बेसिक था हमारा, इस चीज़ तरह से हम लोग इसको रिड्यूस कर लिए और हमारा आंसर है। अगर हाँ आपसे ये पूछ लेता कि इसका मैक्सिमम मार्क्स कितना है तो आप क्या इसका जवाब देते? तो 2% का वैल्यू 25, तो 100% का वैल्यू कितना? तो 2 का 50 गुना है 100, तो 25 का 50 गुना हो जाता। तो उस तरह से आप सॉर्ट आउट कर रहे होते कि इसका जो मैक्सिमम मार्क्स कितना है, तो उसे, क्योंकि वो पूछा नहीं था। चलिए इस तरह से हमारा कुछ सवाल इस तरह से था कि स्टूडेंट पास फेल एग्ज़ाम में किस तरह से होता है। तो हम लोगों ने 2-3 टाइप का क्वेश्चन देखा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए आइए और बात करते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग अब नया कॉन्सेप्ट जिस प्रकार से है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है डिक्रीज। देखिए अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10% कितना होता है, आप क्या कहोगे? 10/100, 10/100 मीन्स कितना? 1/10। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 10% ज़्यादा, मतलब उसको बढ़ा देना है 10%, तो हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं? 10 में से 1 को जोड़ रहे हैं। ठीक है, इस 1 को 10 में से जोड़ रहे हैं, तो ये निकल करके कितना आएगा? अगर मैं बोलूँ कि 10% इंक्रीज़, मतलब ऐसा साइन, तो ये कितना हो जाएगा? यानी एक इसमें 10 में से 1 जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, कितना हो जाएगा? ये 11/10। ठीक है, अगर ये चीज़ नहीं समझे हैं तो फिर से सुनिए, इसको छोड़ दीजिए आप। 10% बढ़ाना है ना, तो परसेंट में पूरे वैल्यू कितनी होती है? 100%। तो 100 में से आप क्या करोगे? 10 ऐड ही तो करोगे। ठीक है, आगे का हम नहीं लिखेंगे, उसको शॉर्ट में लिखेंगे। तो 100 + 10 कितना हो गया? 110%। 110% कितना होता है? 110/100 है कि नहीं? कितना आया? 11/10 आया कि नहीं? वो चीज़ हम वहाँ लिखना चाह रहे थे। चलिए उसी तरह से 20% की अगर वैल्यू हमको बोलेंगे, इसको बढ़ाना है, मतलब कि 120/100, गोट इट, 120/100 बोले तो इसको रिड्यूस कर रहे होंगे, 6 यहाँ 5 यहाँ, 6/5। ये बहुत काम की चीज़ें हैं। उसी तरह से 30% हमको बढ़ाना है तो कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से? 130/100 मतलब 130/100, 13/10, 130/100, 13/10। ठीक है, उसी तरह से 40% अगर हम बोलेंगे कितना हो जाएगा? 140/100। ठीक है ना, 7/5, 7/5। बेसिकली हमारा जो वैल्यूज होता है ना, वो जो हमारा हर में यानी कि डेनोमिनेटर में जो दर्शाता है वो हमारा होता है ओरिजिनल वैल्यू, मतलब इनिशियल वैल्यू, और जो इसका न्यूमरेटर आप देख रहे हो ये हमारा है फाइनल वैल्यू। तो इंक्रीज और डिक्रीज जो होगा वो क्या होना चाहिए? इसका मतलब ये होगा फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, F/I। बस इस पे ध्यान दीजिए, आपका काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए किसी भी वस्तु का हमको 10% दाम बढ़ाना है, उसका कॉस्ट पर 10% बढ़ाइए, मतलब उसको 11/10 से गुना कर दीजिए। अगर इसको डिक्रीज करना है, ये इंक्रीज हो गया, थोड़ा डिक्रीज में इधर देख लीजिए। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट जो है 10% घटाना है, तो 10% डिक्रीज। ठीक है, 10% डिक्रीमेंट क्या हो गया? जो चीज़ें 100 की थी ना वो 90 की रह जाएगी। अब तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 90/100 मीन्स 9/10। 20% डिक्रीज मीन्स जो चीज़ें 100 की थी उसमें 20% घट गया, मीन्स 80%। 80/100 इतना सिंपल है ये। 20 चौके 100, 20 पंचे 100, 20 चौके 80, सॉरी 4/5 हो जाएगा।
ठीक है। 30% डिक्रीज कितना हो जाएगा, मीन्स जो चीज़ें हमारी 100 की थी वो 70 की रह गई, तो हमारा फाइनल चीज़ 70 की रह गया और ओरिजिनल मेरा 100 था, मीन्स ये आ रहा होगा 7/10। ठीक है, इस तरह से आप कुछ भी निकाल सकते हो। ये हो गया मेरा इंक्रीज और ये हो गया मेरा डिक्रीज। अब इसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होगा जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर ये आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है, अच्छा लगता है, तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।